गुड मॉर्निंग क्लास। इससे पहले हमने संज्ञा भेद पढ़ा था। तो संज्ञा भेद के अंतर्गत देखो, संज्ञा के 3 विकार आते हैं, अर्थात संज्ञा किन किन कारणों से बदलती है, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहला है लिंग। लिंग की वजह से संज्ञा बदल जाती है। लिंग का मतलब होता है, अगर हम किसी भी जिस शब्द से हमें पता चलता है कि वो पुरुष जाति में है या स्त्री जाति में, तो हमें जानकारी मिल जाती है, तो उसे कहते हैं लिंग, अर्थात इंग्लिश में इसको कहते हैं जेंडर। तो संज्ञा विकारी शब्द है। विकार का अर्थ होता है परिवर्तित होना। तो संज्ञा जो शब्द है, अर्थात संज्ञा शब्द क्या क्या थे? नाम थे, स्थान का नाम, जगह का नाम, प्राणी का नाम, भाव का नाम, ये सारी चीज़ें संज्ञा थी। तो इनमें ये शब्द क्या होते हैं? विकारी होते हैं। अर्थात जैसे इनमें प्रभाव पड़ता है लिंग का और वचन का और कारकों का, तो वैसे ही क्या होता है, ये बदल जाते हैं। जैसे हम अगर छात्र शब्द कहें तो लिंग का प्रभाव पड़ने पर हम छात्रा कहते हैं स्त्रीलिंग में, है ना। तो इसलिए लिंग ऐसा प्रकरण है जिसकी वजह से संज्ञा परिवर्तित हो जाती है। तो जैसे देखिए, चिड़िया चू चू बोल रही है, डाली डाली पर डोल रही है। तो ये देखिए, चिड़िया चू चू बोल रही का मतलब हो गया स्त्रीलिंग। सीधे ही हमें पता चल जाता है कि ये स्त्रीलिंग है। लगते कितने प्यारे आम, सबके राज दुलारे आम, नाचो गाओ मिलकर भाई, लो फिर से दिवाली आई। तो दिवाली आई, देखो फिर स्त्री जाति का पता चल रहा है इससे, तो स्त्रीलिंग हो गया। तो इस प्रकार से जिस शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चले कि वह पुरुष जाति में है या स्त्री जाति में, उसे व्याकरण की भाषा में लिंग कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद लिंग के भेद हैं। देखिए, लिंग के भेद हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिस शब्द से किसी प्राणी अथवा भाव के पुरुष जाति के होने का बोध होता है, अर्थात हमें लगता है कि ये पुरुष जाति में प्रयोग हो रहा है, तो हम उसे कहते हैं पुल्लिंग। और स्त्रीलिंग जिस शब्द से हमें पता चलता है कि प्राणी, वस्तु और भाव स्त्री जाति में प्रयोग हो रहा है, तो हम कहते हैं स्त्रीलिंग। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो, शब्द किस प्रकार से लिंग की पहचान होती है? 2 प्रकार से। एक तो शब्द के अर्थ से हो जाती है और एक शब्द के रूप से हो जाती है। ठीक है। तो इनमें प्राणीवाचक शब्दों का निर्णय अर्थ के अनुसार किया जाता है, जबकि निर्जीव वस्तुओं और पदार्थों का लिंग निर्णय उनके रूप के आधार पर होता है। तो शब्द का रूप किस प्रकार प्रयोग हो रहा है, तो जैसे हम कहते हैं, देखो, हिंदी में प्राणीवाचक शब्दों का लिंग निर्णय उनके पुरुषत्व या स्त्रीत्व को देख करके सरलता से किया जा सकता है, क्योंकि वो प्राणीवाचक हैं। चाचा है तो हम चाची कहते हैं, दादा है तो दादी कहते हैं, तो हमें साफ साफ पता चलता है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अप्राणीवाचक शब्दों में लिंग की पहचान कैसे की जाती है? देखो, सबसे अधिक कठिनाई निर्जीव वस्तुओं में आती है। निर्जीव वस्तु मतलब जो नॉन लिविंग थिंग है, तो उनमें सबसे अधिक कठिनाई है या पदार्थों के लिंग निर्धारण में आती है, जैसे चित्र, जल, दूध, कमरा, कोठरी आदि। तो अगर हम इनको कैसे करते हैं, इनको अगर हम वाक्य में लिखते हैं, वाक्य में इनका प्रयोग करते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। वो किससे पता चलता है? वो क्रिया से पता चलता है। क्रिया शब्द हमें बता देता है कि ये पुल्लिंग में प्रयोग हो रही है, स्त्रीलिंग में। जैसे मैंने भोजन खाया, अब भोजन खाया कहा तो खाया मतलब पुल्लिंग। वैसे ही उसने चित्र बनाया, चित्र है ना, चित्र बनाया तो बनाया शब्द क्या है? पुल्लिंग है। तो वैसे ही देखो, अगर इन्हीं के कुछ और हम बदल के कहें तो वो स्त्रीलिंग हो सकते हैं। देखो, खीर खाई, स्त्रीलिंग हो गया। चित्र का ही दूसरा नाम है तस्वीर, तस्वीर स्त्रीलिंग में आ जाती है, तस्वीर देखी। रवि ने पेन खरीदा, मैंने पेंसिल खरीदी, तो पेन पुल्लिंग में आ जाता है, पेंसिल स्त्रीलिंग में आ जाता है। तो हमें उसकी क्रिया से पता चल जा रहा है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है। तो उपरोक्त वाक्य में भोजन, चित्र और पेन शब्दों के साथ प्रयुक्त क्रियाओं खाया, बनाया, खरीदा से स्पष्ट है कि वो सभी पुल्लिंग है। और दूसरी क्रिया जो है खीर, तस्वीर और पेंसिल के साथ जो लगी हैं, उनसे ये पता चल रहा है कि वे स्त्रीलिंग है। ठीक है। तो अप्राणीवाचक अर्थात नॉन लिविंग थिंग में हम लिंग की पहचान उसमें लगी जो क्रिया है, क्रिया से कर लेते हैं। तो अप्राणीवाचक क्या है? देखो, छड़ी, घड़ी, छाता, कुर्सी, मेज, चित्र, दीवार, नदी, पर्वत, सोना, चांदी, आकाश जैसे अनेक शब्द अप्राणीवाचक वस्तुएं हैं, है ना। तो ये वस्तुएं कहलाते हैं। और अन्य संज्ञाएं सजीव हो या निर्जीव, या तो पुल्लिंग होती है या स्त्रीलिंग होती है। तो संज्ञाएं क्या होती हैं? या तो पुल्लिंग में प्रयोग की जाती हैं या स्त्रीलिंग में प्रयोग की जाती हैं। तो अप्राणीवाचक होने के कारण कभी कभी इन शब्दों के लिंग निर्णय में कठिनाई आ जाती है, हमें पहचानने में मुश्किल हो जाती है। तो व्याकरण के नियमों में ये दिया गया है कि अगर हम उन्हें क्रिया के साथ प्रयोग करें तो हमें सब कुछ साफ समझ में आ जाता है। जैसे हम कहते हैं, देखो, टोप, टोपी, टोप पुल्लिंग है, टोपी स्त्रीलिंग है। दिख रहा है आपको? टोप पुल्लिंग है, टोपी स्त्रीलिंग है। कंबल पुराना है,
चादर पुरानी है, तो कंबल और चादर में ही अंतर हो गया। पत्ता हरा है, या हम कहें पत्ती हरी है। तना मोटा है, डाली पतली है, तो ये अपने आप ही पुल्लिंग स्त्रीलिंग समझ आ जा रहा है। इसके बाद है देखो पुल्लिंग की पहचान कुछ समय के कुछ सामान्य नियम। देखो पहचान किस तरह से किन नियमों से होती है। तो पहला है इसमें देखो, देश, पहाड़ व समुद्रों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे भारत, रूस, फ्रांस, नेपाल, जापान, हिमालय, शिवालिक, सतपुड़ा। तो देशों के नाम, पहाड़ों के नाम और समुद्रों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। वैसे ही मासों के नाम, दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। मास मतलब महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, और दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। दिन अर्थात हफ्ते में जो हमारे दिन हैं। वैसे पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रह भी पुल्लिंग होते हैं, हमारे प्लैनेट हैं। तो पृथ्वी को अगर हम छोड़ दें, पृथ्वी स्त्रीलिंग में प्रयोग होती है, बाकी सब पुल्लिंग में होते हैं। पेड़ों व अनाजों के नाम भी पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं, इमली और मौलसरी को छोड़कर। हाँ, वैसे ही धातुओं के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोना, चांदी नहीं, सोना, लोहा, तांबा, पीतल, सीसा आदि। चांदी स्त्रीलिंग में प्रयोग होती है। रत्नों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, हीरा, पन्ना, पुखराज, नीलम, मूंगा, मोती आदि। और द्रव पदार्थों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। द्रव का मतलब होता है बहने वाली जो पदार्थ हैं, उनका नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे घी, तेल, पानी, दूध, पेट्रोल आदि। चाय या कॉफ़ी, लस्सी को हम स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं। ठीक है। शरीर के कुछ अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन कुछ अंगों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। हाथ, पैर, सिर, गला, कान, होंठ आदि ये पुल्लिंग होते हैं। जिन शब्दों के अंत में त्रौ वर्ण आता है वे भी पुल्लिंग होते हैं। अस्त्र, शस्त्र, वस्त्र, क्षेत्र, नेत्र, चरित्र आदि। ठीक है। और जिन शब्दों के अंत में अ हो वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं, मतलब अधिकतर होते हैं, हमेशा पुल्लिंग नहीं होते हैं, जैसे खेल, नाच, संसार आदि। जिन शब्दों के अंत में आ हो वे भी कभी कभी पुल्लिंग होते हैं, हमेशा नहीं होते हैं। मोटा, खरा, लोटा, खोटा, कपड़ा, चमड़ा, छोटा, बुढ़ापा आदि। जिन शब्दों में अंत में अक, त्व, पन हो वे भी प्राय पुल्लिंग होते हैं। लेखक, शिक्षक, कवित्व, पुरुषत्व, अपनत्व, बड़प्पन, छुटपन आदि। तो प्राणियों के समुदाय या समूह का ज्ञान कराने वाले शब्द भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे कोई समूह को बता रहे हैं। समूह है जैसे कुटुंब है, दल है, मंडल है ना, परिवार है, समाज है, तो ये भी पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। जिन शब्दों के अंत में वाला या दान हो वे पुल्लिंग होते हैं, जैसे गांव, फूल वाला, दूध वाला, चाय वाला, पान वाला, फूलदान, रोशनदान। ठीक है, ये भी पुल्लिंग होते हैं। अब देखो क्या है जो हमेशा पुल्लिंग रहते हैं। देखो तोता, कौवा, खटमल, पक्षी, उल्लू, कीड़ा, भेड़िया, चीता, गेंडा, पशु, मच्छर आदि ये हमेशा पुल्लिंग रहते हैं। ठीक है। और इसके अलावा क्या पुल्लिंग रहते हैं, देखो हमेशा इसी प्रकार। देखो मंत्री, हम अगर मंत्री पुरुष हो या स्त्री, हम कहते मंत्री है ना, हमेशा पुल्लिंग रहता है वो। राजदूत पुल्लिंग रहता है। मैनेजर, अध्यापक, ठीक है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि शब्दों को पुल्लिंग प्रयोग होते हैं ये। वैसे ही मैनेजर, डॉक्टर, प्रधानमंत्री, देखो राजदूत। कुछ प्राणीवाचक संज्ञाएं ऐसी होती हैं जो पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग दोनों में एक समान होती है, जैसे इनकी विपरीत लिंग बताने के लिए हमें नर या मादा लगाना पड़ता है। देखो पुल्लिंग से पूर्व नर अथवा स्त्रीलिंग से पूर्व मादा लगाना पड़ता है। जैसे हम खटमल कहते हैं, नर खटमल, मादा खटमल। मक्खी, नर मक्खी, मादा मक्खी। तो इस तरह से भी हम उनको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बनाते हैं। ठीक है। स्त्रीलिंग की पहचान के कुछ नियम। अब बता रहे हैं कि स्त्रीलिंग की पहचान के कुछ नियम किस प्रकार से हैं। जिन संस्कृत संज्ञाओं के अंत में आ, ई अथवा उ हो वे स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे दया, कृपा, क्षमा, याचना, करुणा, वंदना आदि। तो ये तो सामान्य सी बात है कि इस तरह से ये होते ही होते हैं। और उसके अलावा देखिए कुछ ऐसे हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग भी रहते हैं। देखो कौन कौन से हैं। देखो भाषाओं या लिपियों की नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी, रूसी, और इनकी जो लिपियाँ होंगी वो भी स्त्रीलिंग में प्रयोग होती हैं। ठीक है। नदियों और झीलों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, गंगा, यमुना, गोदावरी, देखा होगा आपने, डल झील, नैनी झील, है ना। और तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। तिथियाँ होती हैं हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार 15 तिथियाँ होती हैं। एकादशी प्रथमा से शुरू होती है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, ऐसे एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, फिर अमावस्या आ जाती है, या फिर एक पक्ष में अमावस्या आती है, एक में पूर्णिमा आती है। तो ये तिथि के नाम होते हैं, ये भी स्त्रीलिंग होते हैं, सॉरी। और नक्षत्रों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, कृतिका, भरणी, चित्रा, रोहिणी, ये सारे नक्षत्रों के नाम हैं। भोजन व मसालों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, रोटी, सब्जी, पूरी, जलेबी, हल्दी, मिर्च आदि, दाल, है ना।
शरीर के कुछ अंगों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, कुछ अंग पुल्लिंग में आए, कुछ अंग स्त्रीलिंग में आते हैं। आँख, गर्दन, छाती, अंगुली, जुबान, नाक, टांग, त्वचा आदि, है ना। तो इस तरह से शब्दों के पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन संबंधी नियम ये आप खुद ही पढ़ लेंगे, आपकी बुक में होगा किस तरह से बदलते हैं, वो आप पढ़ लेंगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। छात्र है तो छात्रा, देव देवी, इस तरह से ये आप खुद पढ़ लेंगे, ठीक है।